सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्सवायर। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है प्रोटीन ट्रैफिकिंग। इसमें हम देखेंगे साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग, टाइप्स ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग, डिसऑर्डर रिलेटेड टू डिफेक्टिव प्रोटीन ट्रैफिकिंग, इंपॉर्टेंस इन मेडिकल एंड रिसर्च फील्ड्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इसमें इंट्रोडक्शन है। प्रोटीन ट्रैफिकिंग वह प्रोसेस है जिसके जरिए प्रोटीन को उसकी सही जगह पर पहुंचाया जाता है ताकि वे अपनी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। प्रोटीन सेल्स के अंदर बनते हैं लेकिन उन्हें सही लोकेशन तक पहुंचाना जरूरी होता है। इस प्रोसेस में कई ऑर्गेनेल्स और सिग्नलिंग पाथवेज मिलकर काम करते हैं। ठीक है गाइज, इसका डेफिनेशन है। प्रोटीन ट्रैफिकिंग एक रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को उसकी फंक्शनल डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यह प्रोसेस इंश्योर करता है कि प्रोटीन सही समय पर सही जगह पर पहुंचे और सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करे। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग। प्रोटीन ट्रैफिकिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रोटीन को उसकी सही लोकेशन तक पहुंचाया जाता है, चाहे वो सेल के अंदर कार्य करे या बाहरी वातावरण में रिलीज किया जाए। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम्स पर होता है। यदि प्रोटीन सेक्रेटरी या मेम्ब्रेन बाउंड होता है तो इसका संश्लेषण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है, जिससे यह सेल के बाहर या झिल्ली में जाने के लिए तैयार हो सके। नेक्स्ट है प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग। नए बने प्रोटीन्स में सिग्नल पेप्टाइड्स होते हैं जो उनकी गंतव्य निर्धारित करते हैं। सिग्नल रेकोनाइजेशन पार्टिकल्स इन सिग्नल को पहचान कर प्रोटीन को RER तक ले जाते हैं जहां आगे की प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में पैक किया जाता है जो उन्हें RER से गोल्जी अपीयरेंस तक पहुंचाते हैं। यह एक संगठित ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिससे प्रोटीन बिना किसी नुकसान के अपनी सही जगह पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी अपरेटस प्रोसेसिंग। गोल्जी अपरेटस में प्रोटीन का फर्दर मॉडिफिकेशन होता है जिससे वे अपने फाइनल फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद उनकी फाइनल डेस्टिनेशन के अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है फाइनल डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स इन प्रोटीन को उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम या इंट्रासेलुलर स्पेस हो सकता है। इस प्रक्रिया से सेलुलर फंक्शन सुचारू रूप से संचालित होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग। प्रोटीन ट्रैफिकिंग मुख्य दो प्रकार के होते हैं जो प्रोटीन की प्रकृति और उनके डेस्टिनेशन पर निर्भर करता है। फर्स्ट है को ट्रांसलेशनल ट्रैफिकिंग। इस प्रक्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ही उनकी टारगेटिंग शुरू हो जाती है। यह मेम्ब्रेन बाउंड या सेक्रेटरी प्रोटीन के लिए आम है। जब राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर रहा होता है तब सिग्नल रेकॉग्निशन पार्टिकल उसे RER तक ले जाता है जहां से आगे का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोटीन ट्रैफिकिंग। इसमें प्रोटीन की पूरी तरह बनने के बाद उसकी टारगेटिंग होती है। यह पूर्ण रूप से साइटोसोलिक, माइटोकॉन्ड्रियल या न्यूक्लियर प्रोटीन के लिए होता है जो RER के बजाय सीधे अपने गंतव्य तक जाते हैं। इस प्रक्रिया में सेपेरॉन प्रोटीन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो प्रोटीन को सही स्थान तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन ट्रैफिकिंग। प्रोटीन ट्रैफिकिंग सेल में प्रोटीन्स को उनकी सही जगह तक पहुंचाने की एक आवश्यक प्रक्रिया है जिससे वे विभिन्न जैविक कार्यों को सुचारू रूप से होते हैं। इसकी प्रमुख भूमिकाएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है सेल फंक्शनिंग। प्रोटीन अपनी सही लोकेशन तक पहुंचकर अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं जो सेल की वर्किंग के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है सिग्नल ट्रांसडक्शन। मेम्ब्रेन प्रोटीन सेल के अंदर और बाहर सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करते हैं जिससे सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है। थर्ड है मेटाबॉलिक रेगुलेशन। स्पेसिफिक एंजाइम को उनके रिक्वायर्ड ऑर्गेनेल्स में भेजा जाता है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल और रेगुलेट करने में मदद करता है। इसके बाद फोर्थ है इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडीज और साइटोकाइन्स को इंट्रासेलुलर स्पेस में रिलीज किया जाता है जिससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए प्रिपेयर होती है। सिक्स हम देखेंगे
डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डिफेक्टिव प्रोटीन ट्रैफिकिंग। निम्नलिखित डिसीजेज होती है जो डिफेक्टिव प्रोटीन ट्रैफिकिंग के कारण उत्पन्न होती है। इसमें फर्स्ट है साइटिक फाइब्रोसिस। यह डिसीज CFTR साइटिस फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टिव रेगुलेटर प्रोटीन के ट्रैफिकिंग डिफेक्ट के कारण होती है। जब CFTR सही से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंचता तो म्यूकस बहुत थिक और स्टिकी बन जाता है, जिससे लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होते हैं। सेकेंड है अल्जाइमर्स डिसीज। यह डिसऑर्डर में मिसफोल्डेड प्रोटीन न्यूरॉन्स में एक्यूमुलेट होकर उनके नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे मेमोरी लॉस और कंजक्टिव डिसलाइन होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज। इस ग्रुप की डिसीज तब होती है जब डिफेक्टिव प्रोटीन ट्रैफिकिंग के कारण लाइसोसोमल एंजाइम अपनी सही लोकेशन तक नहीं पहुंच पाते। इसका रिजल्ट टॉक्सिक सब्सटेंस के अक्यूमुलेशन के रूप में होता है, जो सेल डैमेज और न्यूरोलॉजिकल इशू को ट्रिगर करता है। इसके बाद है इंपॉर्टेंस इन मेडिकल एंड रिसर्च फील्ड। प्रोटीन ट्रैफिकिंग का मेडिकल रिसर्च के फील्ड में निम्नलिखित महत्व है। फर्स्ट है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। प्रोटीन ट्रैफिकिंग को समझकर ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स डेवलप किए जा सकते हैं जो मेडिसिन को सही सेल या ऑर्गेनल्स तक पहुंचाने में मदद करें। इससे ट्रीटमेंट अधिक इफेक्टिव और साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जेनेटिक डिसीजेस ट्रीटमेंट। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे साइटिक फाइब्रोसिस और लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज डिफेक्टिव प्रोटीन ट्रैफिकिंग के कारण होते हैं। इनकी स्टडी से नए थेराप्यूटिक अप्रोचेस और जीन थेरेपी टेक्निक की विकास की जा सकती है। नेक्स्ट है कैंसर एंड न्यूरोजनरेटिव डिसऑर्डर रिसर्च। कैंसर में अबनॉर्मल प्रोटीन ट्रैफिकिंग अनकंट्रोल सेल ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, जबकि डिजनरेटिव डिसीजेस में मिसफोल्डेड प्रोटीन अक्यूमुलेट होकर न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं। इस कंडीशन को की बेहतर समझ से इनोवेटिव ट्रीटमेंट और टारगेट थेरेपीज डिज़ाइन की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। प्रोटीन ट्रैफिकिंग सेल्स में प्रोटीन के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन के लिए एसेंशियल है। इस प्रोसेस की डिफेक्ट्स कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए इसका स्टडी बायोलॉजिकल रिसर्च और थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज में सर्कुलर रोल निभाता है। इसमें रेफरेंस है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय लोरिस एंड WH फ्रीमैन एंड को, लाइजनर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय माइकल एंड कॉक्स। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।